संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज विविध भारती के खजाने से आपके लिए लाए हैं मशहूर सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से रमेश नाडकर्णी की बातचीत। विविध भारती प्रसारण सेवा से ये बातचीत वर्ष 1987 में पहली बार प्रसारित हुई थी। लीजिए सुनिए। संगीत सरिता के श्रोतागण को मैं नाडकर्णी प्रणाम करता हूं। आज स्टूडियो में एक बहुत दिलचस्प शख्सियत मौजूद है। वैसे जनाब अब्दुल हलीम जाफर खान साहब को कौन नहीं जानते हैं। आपने सितार को काफ़ी लोकप्रिय किया और सितार के वादन शैली में आपका काफ़ी योगदान है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आदाब खान साहब। नमस्कार। आज सितार के विषय में आपसे संक्षिप्त चर्चा करेंगे, उसकी बुनियादी बातों के बारे में। ये बताइए, सितार के कितने पर्दे होते हैं और कितने तार? अब इस बारे में हम बहुत दूर तो नहीं जाएंगे कि जब 7 थे और 8 थे, फिर 12 हुए, 16 हुए। इस वक्त ये कितने किस्म के सितार राइज हैं, जैसे 17 पर्दों का और 20 पर्दों का और 22 पर्दों का। तो 17 पर्दों का जो सितार है वो मुश्ताक अली खान के घराने में बजता है और 20 तार का इंदौर और मैहर घराने में 20 पर्दों का, और 22 पर्दों का बलराम और मणिलाल नाग बजाते हैं। तो इस वक्त 17, 20 और 22 पर्दे ये प्रथा है। और तारों के बारे में यह है कि जो पूरब बाज से बजाते हैं सितार, वो बाज के तार 5 या 6 रखते हैं और बीनकार ढंग से जो बजाते हैं वो 7 तार रखते हैं। इस सितार को कंठ संगीत के ज्यादा नजदीक लाने के लिए आपने उसमें कुछ खोज की, ऐसे हमें लगता है। तो जिसको हम जाफर खानी बात कहते हैं, जी हाँ। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जी हाँ, क्यों अभी तक प्रचलित जो थे वो मसीद खानी और रजा खानी थे। अब उसमें जो है मिजराबें फिक्स हैं, तयशुदा हैं। दिल दारा दादारा, दिल दारा दादारा। अब इनमें जो बोल आ जाएंगे सुर के, तो वो सुर तो बाज के हिसाब से मसीद खानी हो गया। मगर रागों की अपनी शक्ल अलग है। मिसाल के तौर पे अगर नायकी कांगड़ा नहीं गावा गामा रह जा रहे, अब ये दिरदार में कहाँ लाएंगे, उनकी मिजराब तय हैं, तो ये अंग उसका नहीं खुल सकता। इसलिए जाफर खानी बाज में हर मात्रा में ज्यादा डिटेल्स। जी हाँ, डिटेल्स आती जाए। और भरना तो वही 16 मात्रे हैं। मसीद खाने में भी 16 मात्रे भरे जाते हैं, जाफर खानी बाज में भी। आप जरा उसको इलस्ट्रेट करके बताएंगे? जी हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है, अब ये है मसीद खानी में, हो गया। अब हमको इसमें अगर और मुर्की और जमजम में इसको निकालना हो तो अब अभी धीरे धा में इतना निकल गया है, नहीं तो धीरे धा। जो हरकतें हैं एक ही मात्रे में, जो उसके तयशुदा मात्रे हैं, उसमें भी हरकत निकालना पड़ेगी, और वरना सीधा बजाने में वो चीज नहीं आती है। अब जैसे अब ये मसला हो गया। मतलब यह है कि उसको अच्छी तरह से बनाया जाए और जिस मुकाम पे भीम विलास की ब्यूटी या उसकी खूबसूरती वो छुपने ना पाए, वरना वो बाज तो हो जाता है, वो सितार का बाज हो जाता है। तो आप जो उछट लड़ी जो बजा रहे हैं वो किस तरह से बजता है? उछट लड़ी में ऐसा है साहब कि लड़ी ये है, उसको कहते हैं कि जिसमें कोई सिलसिला टूटे नहीं। जी हाँ, तो उछट और जमजमे को मिला के उसकी डोरी को लंबी करते हुए चले जाएं। मिसाल के तौर पर अब ये है उछट और ये है जमजमा। अच्छा, और ये है उछट। उछट लड़ी जो है उसमें एक डोरी बन जाएगी, सिलसिला बन जाएगा, जिससे वो टूटेगा नहीं।
ये उछट लड़ी गल है जी, ये जाफर खानी बाज का एक हिस्सा है। आप वो ज्यादा सप्तक भी ज्यादा दिखाते ना? जी हाँ, वो उसका नाम तो नहीं, वो हार्मोनिक्स जो है, हार्मोनिक्स के। जी हाँ, वो जो फर्ज कीजिए कि अब ये मंदिर में धेवत पर है उंगली, कोमल धेवत में जी। ये वहीं से निकलती है, हार्मोनिक्स नहीं है ये। एक मामूली सी बात जो लगती है उस पे कितने बरसों को सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है जी हाँ, जी हाँ। फिर उसके बाद वो ट्रेडिशन बन जाता है। ये उसी तरह से ये भी है। अब इनको मैं बजाने में इस्तेमाल करता हूँ। आलाप जोड़ झाला, उसमें आप कभी झाला आप नहीं बजाते, इसका कारण क्या है? वो इस वजह से कि झाला जो है तो इतनी श्री जब होती तब भी बजाते हैं। हमेशा तरीका यह है कि तबले के साथ भी बाद में झाला तो बजाते ही हैं आप। जब दुरुत की गत बजाइएगा तो बाद में झारा और उसके प्रकार दिखाना पड़ता है। तो अलाप जोड़ में झारे की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर आप सुरभार बजाएंगे तो उसमें अलाप जोड़ झारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे पहले कि अलाप सुरभार पे करते थे और गत सितार पे बजाया करते थे, तो उसमें झारा जरूर बजा सकते हैं। अलाप जोड़ झारा सुरभार के लिए, सितार में क्योंकि आखिर में आप झारा बजाते ही हैं, इसलिए जाफर खानी बाज से झारा निकाल दिया, अलाप और जोड़ रखा है। यही आपके बाज का फीचर्स है। इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। हाँ। जी हाँ, तो बस जरा से समय में उसको बताना जरा कष्ट होगा उसमें, मगर ये उसकी झलक में बतला रहा हूँ। जैसे अब उसमें गद भरन होती है, झार भरन होती है, उसके बाद आपका नाम लड़ंद का बाज होता है। तो बहुत से 12 चीजें हैं जिसको मिलकर जाफर खानी बाज बजता है, उससे है तब बनता है उससे। अब उसमें लरस का तार क्या होता है? जी हाँ, तो उसमें क्या है साहब, ये लरस का तार जैसे बाज का तार है पहला, उसके बाद आता है जोड़ा। बिल्कुल, इसको जोड़ा क्यों कहते हैं साहब? जोड़ा ऐसा था कि पुराने जमाने में इसी सुर में 2 तार मिलाया करते थे। अच्छा। तो उसको जोड़े का तार कहते थे। अब एक ही रही, अब एक ही रह गया। तो उसका नाम है जोड़े का तार पड़ गया। अच्छा। वो जो षट में मिलाते हैं उसको। उसके बाद आता है अनुमंत्र का पंचम। जी हाँ, फिर अनुमंत्र का सा जो है उसको लरस कहते हैं, वही है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल बीन का टोन आ जाता है। हाँ जी, फिर आ जाता है हम मंत्र का सा। हाँ। और फिर मदरस्तान का सा। हाँ। बहुत मजा आ गया। बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। विविध भारती के खजाने से अभी आप सुन रहे थे मशहूर सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से रमेश नाडकर्णी की बातचीत। आइए अब उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का सितार पर बजाया राग गोपिका पसंद सुनते हैं। ये द्रुत गत है जो 3 ताल में निबद्ध है। तबला संगत सदाशिव पवार की है।
बसंत में सितार पर उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां की बजाई द्रुत गत अभी आपने सुनी। विविध भारती के खजाने से अभी आप सुन रहे थे संगीत सरिता का ये अंक। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।